हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में गाइस स्वागत है। आज वंस अगेन मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं सेट्स। यस, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने सेट्स की इंट्रो पढ़ी थी। सेट्स के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी ली थी कि सेट होता क्या है, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, और सेट की जो टू मेथड हम रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़े थे। यस, उसमें हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म होती है और सेट बिल्डर फॉर्म होती है। दो तरह का हमने मेथड पढ़े थे, जिससे हमने रोस्टर फॉर्म में भी पढ़ा था और सेट बिल्डर फॉर्म को भी जाना था कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में वंस अगेन मैं बता देता हूँ गाइस, जो अभी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक यहाँ पे मैंने शेयर किया है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, फिर हम आगे का पार्ट करेंगे लेसन 2। तो गाइस सबसे पहले रोस्टर फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं, रोस्टर फॉर्म होती क्या है। यस, तो गाइस मैं एक सेट, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेट ए लिखा है, उसके मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं 1, 2, 3। ओके, तो ये मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हैं। हमेशा सेट को हमने रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर से, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होते हैं, सेट के एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स। इनको हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट कह सकते हैं या एलिमेंट ऑफ सेट कह सकते हैं। तो ये जो लिस्टेड फॉर्म में है, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो गाइस ये एक टाइप की फॉर्म है जिस मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। तो आगे बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, डेफिनेशन फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को हम डेफिनेशन फॉर्म भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसी सेट को मैं अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा A = X सेट है सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि 1, 2, 3 नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेस देन इक्वल टू 3 जो नेचुरल नंबर्स हैं उसका X एक सेट है, मतलब X ये जो सेट है उसके जो सारे एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर लेस देन 3 हैं। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कुछ हमने एग्जांपल्स भी की थी, जिसमें मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सम भी शेयर किए थे। तो गाइस एक सम यहाँ पर हमने कहा था बिलोंग टू, सेकंड सम है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का। उसमें जैसे सेट ए दिया होता है, उसमें सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं, आपको कुछ एलिमेंट पूछे जाते हैं कि वो बिलोंग टू है कि नहीं। तो कहने का मतलब वो एलिमेंट उस सेट में आता है कि नहीं। अगर आता है तो ऐसे बिलोंग टू का साइन डाल देना। अगर नहीं आता है, जैसे इसमें 8 बिलोंग टू नहीं है ए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ई की शेप में डाल के ऊपर लाइन क्रॉस कर देनी है, तो वो बन जाएगा नॉट बिलोंग टू। तो नॉट बिलोंग टू का मतलब कि वो एलिमेंट, वो ऑब्जेक्ट इस सेट में नहीं एग्जिस्ट करता, उसमें आता नहीं है। तो ये सम भी किए थे। कुछ मैंने बताया था कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा सम, आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, या कई बार रोस्टर फॉर्म में दिया होता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल यहाँ करके बताई, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमने इसको लिखना है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे ये 6 क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के 1 का 6 सम। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड विद द सेम सेट इन द राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब लेफ्ट साइड पर आपको सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, लिस्टेड फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का आपने याद रखना लिस्ट फॉर्म में कॉमा सेपरेटेड। और जब भी सेट बिल्डर फॉर्म की बात आएगी तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि वो किस फॉर्म में है, वो डेफिनेशन फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो गाइस यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर। तो वो यहाँ पे बहुत इजी है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है 1, 2, 6। तो गाइस फर्स्ट एलिमेंट जो दिया हुआ 1, 2, 3, 6, तो इसको हमने चेक करना है इस साइड। तो यहाँ पे देखो x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। ठीक है, तो x इज ए x नेचुरल नंबर एंड
क्योंकि 1 2 3 4 प्राइम नहीं है सारे, ठीक है, 6 बीच में आता है, तो ये नेचुरल नंबर है, डिविजन बाय क्या आएंगे 6, तो सी आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। तो ऐसे मैच द कॉलम है। जैसे थर्ड नंबर है, देखो मैथमेटिक्स के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो सीधा ही आपको पता चल जाएगा डी आंसर। एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड, मैथमेटिक्स के लेटर के कुछ वर्ड्स जो लिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में, तो जो थर्ड का आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। ऐसे ही 1 3 5 7 9, तो ये क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये 1 3 5 7 9 जो है लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर है। तो फोर्थ का आ जाएगा बी आंसर और बचा सेकंड का आ जाएगा फर्स्ट आंसर। तो इस तरह आप मैच कर सकते हैं कॉलम को और अपने आंसर को टैली कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज आगे की एक्सरसाइज। तो गाइस आगे बात आती है व्हाट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है मतलब खाली सेट, एम्प्टी मतलब खाली, मतलब कोई भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी उसका एलिमेंट नहीं है। कोई भी सेट, कई बार क्या होता है कोई सेट जो बिलोंग ना करता हो कोई भी, तो वो खाली हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक एग्जांपल दी हुई है, ए एक्स इज ए सेट सच दैट एक्स, जो सेट है एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल। तो ये जो सेट है उसमें एक्स एलिमेंट है, स्टूडेंट है क्लास 11 का स्कूल में स्टडी करने वाला, ठीक है। तो ये तो हम डिफाइन कर सकते हैं इस सेट को, इसके एलिमेंट हम फिनाइट हैं, फिनाइट मतलब जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा एक और सेट ले लूं, बी सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड क्लास 11th। तो गाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक ही स्टूडेंट दोनों क्लासों में पढ़ सकता है, +1 में भी और 10th में भी, ऐसा तो है नहीं। एक क्लास में पढ़ रहा हो तो तब वो फिनाइट सेट बनेगा, दोनों क्लासों में पढ़ेगा तो वो सेट बन नहीं पाएगा। तो मीन्स इसका कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट बी कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल। तो नो एलिमेंट मतलब ये एम्प्टी सेट है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है एम्प्टी सेट की, वो आपके सामने है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। मतलब वो सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी उसमें एलिमेंट हो ही ना, मतलब ऑब्जेक्ट ही ना हो उसका सेट को, तो वो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या खाली सेट या नल सेट या वॉइड सेट। तो वॉइड सेट को हम सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल उसका क्या होता है ये रिप्रेजेंट करके वो लिख के ऊपर लाइन डाल देनी है, तो वो आपका नल सेट बन जाएगा, वॉइड सेट बन जाएगा। या फिर कर्ली ब्रेसेस, खाली कर्ली ब्रेसेस डाल दो, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मत लिखो, तो वो भी आपका एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। नाम से क्लियर है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट्स फिनाइट हों, फिनाइट मतलब जिसके काउंटेबल हों, फिक्स हों और उतने एलिमेंट हो, लिमिटेड है उसके एलिमेंट्स हों, वो बन जाता है फिनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है a = 1 2 3 4 5, यस 5 तक नेचुरल नंबर का जो सेट है वो फिनाइट बन जाता है। ऐसे बी ए बी सी डी ई एफ जी तक कोई भी लगा सकते हो। तो ये एलिमेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स का सेट है ये भी फिनाइट है। तो ऐसे ही सी मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी फिनाइट है सेट। तो इनफिनाइट कौन सा होता है? फिनाइट की डेफिनेशन हो गई अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट, मतलब खाली भी हो सकता है, नल सेट भी हो सकता है। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको कॉल्ड करते हैं फिनाइट सेट। मतलब जिसके डेफिनेट, मतलब मैंने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने सेट रिप्रेजेंट किया, मैंने एक सेट लिखा, मैंने एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, ठीक है, तो ये फिनाइट है। फिनाइट मतलब इसको मैं काउंट कर सकता हूँ, डेफिनेट है इसके एलिमेंट्स, तो देन इस सेट को मैं बोलूँगा फिनाइट सेट। अगर मैं कहूँ कि ए जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो वो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, so on। तो मीन्स फिनाइट एलिमेंट्स नहीं है, इनफिनाइट मैंने ही उसके एलिमेंट्स हैं, तो वो जो सेट बन जाता है वो कौन सा सेट बनता है? इनफिनाइट सेट। ओके गाइस, तो ये जो सेट है उसको बोलते हैं इनफिनाइट सेट। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है
इनफिनाइट नंबर उसके एलिमेंट्स आएंगे। अ सेट विच हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मैंने अभी बताया इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो वो भी इनफिनाइट है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात करें तो वो भी है। सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर की बात करूं तो वो भी इनफिनाइट सेट बनेगा। तो क्लियर हो गया ना आपको, दो सेट बताए मैंने, फिनाइट और इनफिनाइट। तो गाइस फिनाइट सेट कौन सा होता है, जिसमें एलिमेंट्स फिक्स हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सेट है, उसके एलिमेंट 1, 2, 3 फिनाइट है, डेफिनाइट है, तो वो सेट बन जाएगा फिनाइट सेट। तो इनफिनाइट सेट का मतलब कि जैसे नेचुरल नंबर ए 1, 2, 3 सो ऑन, उसके एलिमेंट्स अभी फिक्स नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, अनलिमिटेड है उसके एलिमेंट, तो वो सेट कौन सा बन जाता है, इनफिनाइट सेट। तीसरा हमने सेट किया नल सेट, वॉइड सेट, तो वो क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब खाली कर्ली ब्रेसेस ही आए, तो वो बन जाता है एम्प्टी सेट। तो गाइस लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, कर्ली ब्रेसेस के हर ब्रैकेट की अपनी वैल्यू है +1 में। देखो 10th में आप पढ़ते थे, 10th में आप गोल ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस यूज कर लो, लेकिन यहाँ पे हर ब्रैकेट का अपना मीनिंग है, ठीक है। तो इसलिए बड़े ध्यान से सेट को रिप्रेजेंट करना है कर्ली ब्रेसेस, ये डांसिंग ब्रैकेट को यूज करना है गाइस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सब आपको आएंगे एग्जाम में। क्या आएगा क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ फॉलोइंग आर फिनाइट और इनफिनाइट सेट। तो आपने फाइंड करना है कि कौन सा फिनाइट है, कौन सा इनफिनाइट है। मतलब कहने का मतलब जिसके एलिमेंट्स डेफिनेट एलिमेंट्स आएंगे वो बन जाएगा फिनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स इनफिनाइट आएंगे मतलब डेफिनेट नहीं होंगे वो बन जाएगा इनफिनाइट सेट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो फर्स्ट में है x सच दैट x बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है x, और x की वैल्यू दी हुई है x-1 मल्टीप्लाई बाय x-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है x-1 मल्टीप्लाई बाय x-2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकल आ सकती है। तो गिवन इसकी जो वैल्यूज आएंगी 1, 2 आएगी, तो ये एक फिनाइट सेट है, मतलब जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड नंबर जो एग्जांपल है उसमें भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो भी फिनाइट है। जो फोर्थ वन की एग्जांपल देख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अनलिमिटेड प्राइम नंबर है, कोई पता नहीं कितने प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूं कि प्राइम नंबर लेस देन 10 तो फिनाइट बन जाता है। अगर मैं कुछ भी ना बोलूं, जस्ट बोलूं कि प्राइम नंबर, तो वो इनफिनाइट बन जाता है सेट। तो गाइज ये थी कि फिनाइट सेट कौन से होते हैं, इनफिनाइट सेट कौन से होते हैं। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट की बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट थी इंट्रो, आज है कौन कौन सी टाइप्स होती है सेट की। तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, मीनिंग से क्लियर होता है। दो सेट्स को हम इक्वल सेट तब कहेंगे जब दोनों के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो। कहने का मतलब टू सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं A इक्वल टू B। तो गाइस अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट रिप्रेजेंट करता हूँ A को मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे ही मैं B सेट लिखता हूँ, उसके एलिमेंट भी लिख देता हूँ 1, 2, 3। तो यहाँ पे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स अगर ध्यान से देखा जाए, A सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, B सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3। तो दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो ये है इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट का पता चल गया। इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सेम एलिमेंट्स हो। ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे 1, 2, 3, 4 लिखो, चाहे 3, 2, 1, 4 लिखो, चाहे 1, 2, 4, 3 लिखो। ऑर्डर चाहे किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स प्रेजेंट किए गए हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। और कई बार क्या होता है, रिपीटिशन जो मैटर नहीं करती। जैसे मैंने A सेट लिखा 1, 2, 3, B सेट लिखा दो बार 1 लिखा, एक बार 1, 2 बार 2 लिखा, एक बार 1 लिखा, 2 बार 3 लिखा। तो टोटल तो मैं एलिमेंट को मैच करूंगा ना। A सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, B सेट के भी एलिमेंट 1, 2, 3। रिपीटिशन जो सेट में काउंट नहीं की जाती, तो इसलिए दोनों सेट्स जो है इक्वल सेट आएंगे। तो इस तरह गाइस आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पेयर द
फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। तो इक्वल सेट आपने फाइंड करना है। कई बार क्या होता है, एक में आपको रोस्टर फॉर्म में सेट की वैल्यू दी गई है, दूसरे में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में वैल्यू दी गई है। तो वहाँ दोनों वैल्यू से आपने मैच करके देखना है कि कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो इस जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया गाइस, उस कंसेप्ट पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 पूरी सॉल्व हो जाएगी। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जो मैंने कंसेप्ट बताए, तो मैं जरा एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन से कंसेप्ट मैंने बताए। मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स बताए। स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले बताया कि सेट जो है, नल सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट कौन सा होता है। तो आज का देख लेते हैं क्या क्या हमने रिवाइज किया। सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट की बात की, जिसको हम नल सेट भी बोलते हैं। फिर हमने फिनाइट सेट की बात की, और फिर हमने इनफिनाइट सेट की बात की। इनफिनाइट सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैंने बताया, कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैंने बताया। उसके बाद हमने बात की कि कैसे हम इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल सेट्स होते क्या हैं, उनको लिख कैसे सकते हैं, और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इक्वल सेट को। तो ये अभी तक हमने समझा, और इस बेस पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 के सारे सम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो मैंने कंसेप्ट बताए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है जैसे, तो यहाँ पे लिखा इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमने चेक करना है ए इक्वल टू बी है कि नहीं। फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट में ए दिया हुआ है, ए बी सी डी। तो मैंने बताया था कि सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। उसमें बी में दिया हुआ डी सी बी ए, तो एलिमेंट दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। मतलब कहने का मतलब ऑर्डर उनका मैटर नहीं करता। ऑर्डर चाहे उल्टे ऑर्डर में लिखो, चाहे सीधे ऑर्डर में, चाहे जैसे मर्जी लिखो, लेकिन एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो हमने यहाँ पे ए जो सेट दिया हुआ है वो 2,3 दिया, बी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करके आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्प्लिटिंग मेथड से 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2। नेक्स्ट में 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2। तो मतलब सोल्यूशन आता है x का -2 और y का -2। ठीक है, x भी -2 में आता है, और दो वैल्यू आती है यहाँ पे, x की -2 और x की -3। तो जो b सेट है यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, तो इसमें a जो सेट है वो आता है 2,3, और जो b सेट आता है वो आता है -2, -3। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको। कई बार एक सेट जो दिया होता है वो रोस्टर फॉर्म में, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। आपने जस्ट फाइंड करना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं इक्वल है। तो गाइस आपने बस ध्यान से इसको सॉल्व करना है, तो इक्वल सेट का सारा कंसेप्ट आपको समझ लग गया है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सबसेट की। सबसेट भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल x एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ए स्कूल। तो y एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। मतलब x जो सेट है वो सारे स्कूल के स्टूडेंट की बात कर रहा है, y जो है आपकी एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा है। तो y के जो एलिमेंट है x में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन x के सारे एलिमेंट y में नहीं एग्जिस्ट करते। तो इसको मैं बोल सकता हूँ सबसेट। मैं ये कह सकता हूँ कि y इज सबसेट ऑफ x। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है गाइस, y सबसेट x। तो x की तरफ खुला मुंह डाल देना है, c का ऐसे c का मुंह बना के, ठीक है, ऐसे गोल u बना देना, उल्टा लेटा हुआ u। तो ये इसको बोलते हैं सबसेट। मतलब y सबसेट है x का। तो कहने का मतलब कि y के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सबसेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बड़ा ही क्लियरली बता देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक लिया सेट ए, एक्स ले लिया, एक्स की वैल्यू ले ली मैंने 1, 2, 3, 4, ओके। तो y की वैल्यू मैंने ले ली 1, 2, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y सबसेट है x का। कहने का मतलब y के जो एलिमेंट्स हैं वो x को बिलोंग करते हैं, तभी वो सबसेट बनेगा। तो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। ए सेट जो है, A is said to be subset of B set if every element of A is also an element of B। मतलब कहने का मतलब एक सेट दूसरे का सबसेट तब बनता है जब उसके सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हो, दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो मतलब जरूरी नहीं कि रिवर्स भी ट्रू हो, मतलब जिसको हम चेक कर रहे हैं सबसेट, उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम उसको रिप्रेजेंट डोनेशन कैसे करते हैं, ऐसे मतलब ए के जो सारे एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं ए को, बी को बिलोंग करते हैं, तो ए के जो सारे एलिमेंट वो बी को भी बिलोंग करेंगे। तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए क्या है, एलिमेंट, ए जो एलिमेंट है मतलब ए का एलिमेंट वो बी को भी बिलोंग करेगा। तो इस तरह हम ए सबसेट लिखते हैं। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो प्रॉपर वे से आपने लिखना है, ठीक है। अब बात आती है प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट ए सेट जो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सुपर सेट ऑफ बी। मतलब एक जो सेट है वो सबसेट हो, दूसरा सुपर सेट हो, तो उसको प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। जब ऐसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताई, x के एलिमेंट लिखे 1, 2, 3, 4, y के एलिमेंट लिखे 1, 2, तो y के जो एलिमेंट है सारे उसके आते हैं। तो x जो सुपर सेट है, y जो है वो सबसेट है। तो इस तरह आप सबसेट और सुपर सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट की फॉर्म में। तो गाइस ये इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं इसी की सबसेट की। जैसे इंसर्ट, ये हमने इंसर्ट करना कि वो बिलोंग टू, नल सेट हमेशा बिलोंग टू करेगा, सबसेट नल हमेशा मेन सेट का सबसेट होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग टू वाला वर्ड जहाँ सबसेट का सेट आप डाल सकते हैं, ठीक है। ए जो ए के एलिमेंट यहाँ पे 1, 3 दिए हुए हैं, बी के एलिमेंट 1, 5, 9 है। ए के सारे एलिमेंट सब में होने चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ ए का एक ही एलिमेंट उसको है। हम ये लिख सकते हैं 3 बिलोंग टू बी है, लेकिन ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, क्योंकि सबसेट के केस में सारे एलिमेंट उसमें वहाँ पे होने चाहिए, प्रेजेंट पॉसिबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये था कि कैसे हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, सबसेट लिखते कैसे हैं। अब बात आती है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सबसेट को हम कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए गाइस आर से डोनेट करते हैं रियल नंबर को। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम लिखें तो वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। इंटीजर्स की बात करूँ तो वो होता है -3, -2, मतलब -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये सारे रियल नंबर के सबसेट हैं, इनको हम रियल नंबर के क्या बोलेंगे, सबसेट। रैशनल नंबर भी रियल का ही पार्ट है, रियल नंबर का, नेचुरल नंबर भी और इंटीजर्स भी। तो ये जो सबसेट, हम अगर क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जाम में कि सबसेट ऑफ रियल नंबर लिखें, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट लिख सकते हैं, इंटीजर्स का लिख सकते हैं और रैशनल नंबर का लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने बात की कि कैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, पावर सेट क्या होता है गाइस। फॉर एग्जांपल एक सेट है 1/2, ठीक है, एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2। लेट अस राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द 1, 2 के सारे सबसेट लिख देते हैं। एक तो नल आएगा, ठीक है, एक आएगा 1 आएगा, ठीक है, एक आ जाएगा इसका 2 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, एक आ जाएगा 1, 2, सारे एलिमेंट लिखे हैं तो 1, 2 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये सारे सबसेट हैं, ये सारे सबसेट मतलब जितने, द सेट ऑफ ऑल दी सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ 1, 2। तो जितना कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं पी ए के साथ, ठीक है। कहने का मतलब दोबारा समझा देता हूं, अगर मैंने ए के सेट लिखा है, कोई भी सेट है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक सेट है, ठीक है, एक सेट है 1, 2, 3, ठीक है।
अगर मैं लिखूं इसके सारे सबसेट लिखूं, सारे सबसेट, पहला तो होता है नल, ठीक है। सेकंड सबसेट आएगा, एक एक एलिमेंट का एक सेट बना देना, बस इससे इजी सा है। पहले 1 लिख दिया, फिर 2 का सबसेट बना दिया, फिर मैंने 3 का बना दिया, ठीक है। फिर मैंने बना दिया 1 2, पहले 2 एलिमेंट ले लिए, फिर मैंने ले लिया 2,3 ले लिया, फिर मैंने ले लिया 1,3 ले लिया, ठीक है। तो फिर मैंने लिख दिया 1,2,3। तो ये सारे सबसेट मैंने लिख दिए ए सेट के सारे सबसेट लिख दिए। तो इन सारे सबसेट को हम ए का कहेंगे पावर सेट, ठीक है, पावर ऑफ सेट। तो इसको P ऑफ ए से डिनोट करते हैं, समझ लग गई। पावर ऑफ सेट क्या होता है? पावर ऑफ सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, सारे सबसेट की जो कलेक्शन है वो बन जाती है पावर सेट ऑफ ए। तो ये था कि कैसे हमने सेट को समझा। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे, जिसमें मैंने आपको सारी प्रॉपर वे से डेफिनेशन समझाई और मैंने सब आपको समझाया कि कैसे एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इक्वल सेट को कैसे लिखना है, पावर ऑफ सेट को कैसे लिखना है, पावर सेट कैसे लिखना है। आई होप कि आज का जो सेशन है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट को अच्छे से समझ लिया होगा। तो गाइस यहीं पे सेशन को क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे एक और सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।